नमस्कार दोस्तों। तो आज एक पत्र आया है जिसमें सभी संगठनों के जिला स्तरीय पदाधिकारी के जो सूची मांगी गई है, प्रदेश अध्यक्ष की सूची मांगी गई है, प्रदेश सचिव की सूची मांगी गई है। तो इस संबंध में एक पत्र निर्गत किया गया है। उसके बाद से कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि ये वार्ता के लिए एक पहल की जा रही है सरकार के स्तर से, लेकिन इसके अंदर की बात मैं जहाँ तक समझता हूँ और ये मुझे भी अनुमान हुआ, और जब मैंने पोस्ट बंशीधर बजवासी जी का देखा तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि ये बातें पूर्ण सत्य है। क्योंकि आपको बता दें कि ये न्योता नहीं, ये वार्ता का न्योता नहीं है, बल्कि निबंधन रद्द कराने का प्रयास किया जा रहा है और ये गंभीर षड्यंत्र रचा गया है। आपको बता दें, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं या बंशीधर बजवासी जी इसको क्यों कह रहे हैं। वार्ता की जहाँ तक बात है, तो वार्ता अगर करनी होती तो वार्ता के लिए ऑलरेडी संगठनों के द्वारा लेटर पैड पर लिख के संगठनों का नाम दिया गया है, वहाँ से भी ले सकते हैं और सूची वहाँ उपलब्ध है। तो वहाँ से न लेकर के जिला स्तर से मंगाया जा रहा है पूर्ण रूप से सूची कि संगठन जब बिहार स्तर का बना हुआ है तो उसका संरचना जो बना हुआ है वो कहाँ तक है, किस स्तर तक, मैंने कितने जिले में है, ये पता भी लगाया जाएगा। संगठन की मजबूती के बारे में पता लगाया जाएगा, संगठन सही रूप से कार्य में है या नहीं है, इसके बारे में पता लगाते हुए संगठन को कमजोर करने के व्यू से, चूंकि संगठन छोटी छोटी इकाइयों में बटा हुआ है तो उन्हें कमजोर करने के व्यू से या उन पदाधिकारियों पर अनुशासनिक कार्रवाई करने के व्यू से ये सूची मांगी गई है। तो आपको बता दें कि इस सूची में सबसे पहले आप जान लें कि सूची ये किनके द्वारा मांगी गई है। तो ये जो माध्यमिक शिक्षा निदेशक हैं कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, उनके द्वारा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये पत्र आज ही निर्गत किया गया है, जिसका पत्रांक है 1684 और 25 जुलाई 2023 को यह पत्र निर्गत किया गया है। इसमें विषय दिया गया है जिले में स्थित शिक्षक संगठनों का नाम, पदधारकों का नाम एवं उसका पंजीयन संख्या उपलब्ध कराने के संबंध में। तो ये मुख्य जो विषय है और उसमें कहा गया है इस पत्र में कि महाशय, उपयुक्त विषय के निर्देशानुसार आपके जिले में स्थित पंजीकृत शिक्षक संगठनों का नाम, पद नाम, पदधारकों का नाम एवं उसका पंजीयन संख्या निम्नवत प्रारूप में पत्र प्राप्ति के साथ ही निदेशक माध्यमिक शिक्षा के ईमेल पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जिला का नाम है सर्वप्रथम, चूंकि जिला स्तर से जाना है तो जिले का नाम होगा और उसमें क्रम संख्या होगा, जो भी संगठन का, जितने संगठन इस जिला में कार्य कर रहे हैं उनका नाम होगा और शिक्षक संगठनों का नाम होगा, उसका पंजीयन संख्या होगा, राज्य स्तरीय अध्यक्ष का नाम। तो इसमें जितने भी संगठन हैं, जनरली सभी संगठन राज्य स्तरीय ही हैं, तो राज्य स्तर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका नाम होगा। राज्य स्तरीय सचिव का नाम देना है और जिसे सचिव कहिए या महासचिव कहें उनका नाम देना है। उसके बाद जिला स्तरीय अध्यक्ष का नाम और जिला स्तरीय सचिव, महासचिव का नाम। तो ये जो लेटर है, इस लेटर के आधार पर सभी की सूची जो जिला स्तर पर लेटर पैड देते हैं या संगठन की जो जानकारी, संगठन के बारे में जो विभाग को जानकारी है, उन सभी संगठनों की सूची बन करके जाएगी और तब इस पर कार्रवाई क्या होगा कि इसका निबंधन रद्द करने की प्रक्रिया की जाएगी। अब हम लोग इस बात को क्यों कह रहे हैं या बंशीधर बजवासी जी इस बात को क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे का क्या तर्क है, तो इसका तर्क यही है कि आपको बता दें कि जब BASA यानी कि बासा यानी कि भारतीय जो बिहार एडमिनिस्ट्रेशन जो सर्विस का एसोसिएशन है, सेवा संघ, तो उसका जो एसोसिएशन था उससे जब के पाठक जी के ठनी और जब वे मद्य निषेध विभाग में थे उस समय उनका तकरार, एक IAS अधिकारी का तकरार जो बिहार प्रशासनिक अधिकारी थे और उनकी संगठन थी उनसे उनका जब तकरार हुआ तो उनके संगठन, उस संगठन का रजिस्ट्रेशन ही रद्द कर दिया गया। तो उस संगठन का जो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया तो उसके बारे में आप देखिए, हम आपको एक न्यूज बताते हैं। जब वे मद्य निषेध पान विभाग में थे जिसमें बासा ने निबंधन रद्द करने का किया विरोध, कानूनी फोरम में देंगे चुनौती। तो ये जब निबंधन उनका रद्द हुआ था तो चुनौती देने की बात कही गई थी और इस न्यूज को आप सर्च करके भी आप पढ़ सकते हैं। तो इस सकते हैं कि बिहार प्रशासनिक सेवा एसोसिएशन को जब रद्द किया जा सकता है तो फिर जो शिक्षक संगठन के जो रजिस्ट्रेशन है उसको रद्द करना कौन सी बड़ी बात है। और जब के पाठक शिक्षक से जब उलझ ही पड़े हैं, शिक्षक संगठनों के द्वारा बार बार उनको विरोध किया जा रहा है जिसके वजह से वे भी परेशान है, शिक्षा विभाग में आमूल परिवर्तन वो लाना चाहते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में शिक्षकों के जो संगठन है उसे खत्म करने के बाद शिक्षकों से लड़ना आसान हो जाएगा। इसलिए ये काम
करने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप सभी हम सभी सब इस चीज़ को समझ चुके हैं कि बंशीधर बजवासी जी ने जो बात कहा है या मैं जिस बात को रख रहा हूँ, ये बात निश्चित तौर पर भविष्य में सच होने वाली है। तो इसे समझने की आवश्यकता है। और जो वार्ता की बात है जहाँ तक, तो वार्ता के लिए जो पहल के लिए जो शिक्षक संगठन मिले हैं, उसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि 1 सप्ताह के अंदर में वार्ता हो जाएगी। तो अभी देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर से कुछ और बातें निकल के आ रही है और सरकार के स्तर से कुछ और बातें निकल के आ रही हैं। तो दोनों में विरोधाभास है। ऐसे परिस्थिति में कहना कुछ मुश्किल है, क्योंकि जिस दिन शिक्षक आंदोलन हुआ 11 तारीख को, उस दिन जब आंदोलन बृहत रूप ले रहा था, तो सरकार के द्वारा ये कही गई कि वार्ता के लिए हम शिक्षक संगठनों को बुलाएंगे और वार्ता करेंगे। वहीं दूसरे दिन ही एक पत्र निर्गत हो गया जिसमें ये कहा गया कि भाई जो लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं, इस हड़ताल में सम्मिलित हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो कहने का अर्थ यह है कि प्रशासनिक रूप से के पाठक जी अपनी चाल चल रहे हैं, सरकार अपनी चाल चल रही है, और ऐसे परिस्थिति में शिक्षक और शिक्षक संगठन अब घेर चुके हैं। अब कहना मुश्किल है कि इसमें क्या होगा। तो इस तरीके के जो बात निकल के आ रही है, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी तो आप इसे शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।